अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज देखिए, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप तो देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहीं बाहर निकले हैं और जा रहे हैं हम लोग अपनी बहन को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो अब जा रही है अपने ससुराल दिल्ली। और काफ़ी टाइम यहाँ रुक चुकी थी, कि मतलब एक डेढ़ महीना यहाँ रह गई मायके में, क्योंकि बच्चों लोगों की स्कूल की छुट्टी भी थी। और इस छुट्टी में हर बच्चे अपने नानी घर जाते हैं, और तो ये लोग भी अपने नानी घर आई थी। अब और देखिए जा रही है, तीनों बच्चे एक तरह का ड्रेस पहने हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। तीनों बच्चे ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्यूट हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और जा रहे हैं, पूरा नानी घर खाली कर दिए ये लोग थे तो पूरा नानी घर भरा भरा, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बच्चों में टाइम पास हो जा रहा था। अब बेचारी जा रही है अकेले, तीनों बच्चों को संभालना होता है, बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि सबके घरों में तो ज़्यादा बड़ी फैमिली रहती नहीं जो सब संभालेंगे। ये अकेले ही पूरा संभालती है, तीनों बच्चों को देखती है। और इनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे हैं, इसके पापा माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को संभालने में। और हम लोग सब 3 बहन और एक्स्ट्रा गए थे वहाँ पे उन लोगों को छोड़ने पहुँचाने के लिए ट्रेन में, क्योंकि वो जब भी जाती है दिल्ली तो राजा बाज़ार से ही बहन आ जाती हैं। और एक बहन बिहार की भी हैं, तो वो भी आ गई थी। सब बहनें एक जगह हो गए थे, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी अच्छी नहीं थी और गर्मी की छुट्टी भी थी, तो इसी वजह से मिलना जुलना हो जाता है कुछ ना कुछ बहाने से। और वो लोग सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो रही हैं। अब बिहार वाली बहन भी वो भी चली जाएंगी। ये राजा बाज़ार हैं, सब बहन अपने अपने ससुराल में माशाल्लाह सेटल है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं खाली अब्बू की गोदी में कितना मस्त है। सारे बच्चे अपने खाली अब्बू की गोदी में बहुत ही खेलते हैं, सभी की गोदी नहीं जाती। और ये है रोनी बेटी ये हर वक्त अपनी मम्मी के साथ ही चिपकी रहती है, एकदम सांस लेने भी नहीं देगी, उसके साथ साथ ही रहेगी, वो हटती ही नहीं अपनी मम्मी के पास से। और बाकी छोटे बच्चे सब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लेकिन वो नहीं खेलेगी। देखिए ये हमारी बहन के बच्चे हैं माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट, माशाल्लाह कहना नहीं भूलें। और देखिए ये जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसके हस्बैंड नहीं आए थे लेने के लिए। और एक और फ्रेंड है, उनके भी 3 बच्चे हैं, उनके भी हस्बैंड नहीं आए हैं दिल्ली से लेने के लिए, उसके पापा गए थे लाने के लिए। और देखिए बहनों में गिफ्ट दिया जा रहा है। वाह बोलो, कितना खूबसूरत लग रहा था इडियट। वाह क्या अच्छा डिजाइन बनाई है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ है? अच्छा ये खोलो खोलो खोलो। देखिए थोड़ी देर में आ गई मेरी बहन की फ्रेंड, और उनके भी 3 बच्चे, उनके भी मामा और नाना आए थे पहुंचाने के लिए, गाड़ी चढ़ाने के लिए। और सारे लोग एडजस्ट हो गए हैं, सारा सामान रखा गया। अब हम लोग उतरने वाले हैं, क्योंकि अब ट्रेन हॉर्न दे चुकी है, अब खुलेगी थोड़ी ही देर में, इसलिए हम लोग उतर गए। क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ा कंजस्टेड हो रहा था, बहुत सारे लगेज और भी आदमी लोग चढ़ रहे थे, इसलिए किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। हम लोग आ गए बाहर, और बच्चे लोग देखिए कितना खुश हो रहे हैं, कितना क्यूट माशाल्लाह। देख कर आंटी लोग को खूब खुशी हो रही है कि ये पापा के घर जा रहे हैं, दादी घर जा रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और दुख भी हो रहा था कि अब बहन और बहन के बच्चे जा रहे हैं। देखिए वो आई, उसका भी दिल कर रहा है कि जुदा हो रहे हैं बहनों से, और बहन बहन का प्यार ही अलग होता है। और ये आंटी देखिए, ये आंटी भी आई थी अपने बेटे को छोड़ने के लिए, उनके एक बेटा और एक बेटी थे वहाँ पे, और उनके बेटे भी जा रहे थे, तो वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। और किसी को रोते हुए देख करके और हम लोगों को भी और भी रोना आ रहा था कि हमारी भी बहन जा रही है। और थोड़ी ही देर बाद जब हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे, तो बहुत ही स्टेशन में हंगामा बरपा हो गया। हम लोग डर गए कि पता नहीं क्या हुआ है, ट्रेन में कोई गलत इंसान चढ़ गया है क्या, टेररिस्ट चढ़ गए हैं, क्योंकि पुलिस लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। आप सुनिए।
बाद में वहाँ पे हम लोग रुके तो पता चला कि वो जो लड़की देख रहे थे आप लोग बैग टांगी हुई, तो उनकी अम्मी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और वो उनकी गाड़ी पीछे से आ रही थी तो काफ़ी ट्रैफिक में जाम हो गया। और हॉस्पिटल वाले आप तो जानते हैं दिन भर लगा देते हैं छुट्टी देने में, और वो लोग कहीं बाहर से आए हुए थे यहाँ ऑपरेशन करा रहे हैं उनके अपनी मम्मी का, तो उन लोगों को हॉस्पिटल से आते आते काफ़ी लेट हो जाते स्टेशन में। और वो जो लड़की थी वो दीदी वो ट्रेन में चढ़ गई, वो अभी इंजन में चढ़ गई और वो रोक रही थी, ड्राइवर को कह रही थी कि आप प्लीज़ ट्रेन को रोकिए। तो इस वजह से कुछ सिस्टम कानून होते हैं वो रोक नहीं सकते। सारे पुलिस आ गए वहाँ पे, बहुत ही चिल्ला चिल्ली होने लगा। हम लोग तो डर गए, पता नहीं ट्रेन में कोई टेररिस्ट चढ़ गया है, ये क्या हो रहा है। तो इंसान बहुत ही बेबस लाचार मजबूर हो जाता है तो ऐसा कदम उठाता है। वो जो दीदी थी बहुत ही परेशान थी क्योंकि उनकी अम्मी का ऑपरेशन होया हुआ था, वो मरीज़ थी और पता नहीं वो यहाँ की रहने वाली थी नहीं, उनके कोई शायद नहीं होंगे, इसलिए डायरेक्ट वो हॉस्पिटल से स्टेशन गए और बहुत ही परेशान थी बेचारी, किसी के साथ ऐसा ना हो। और ट्रेन का तो सिस्टम कानून होता है निकलने का। और मैं घर आ गई, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा उस दिन गर्मी थी। आए, नहाने धोने के बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी, क्योंकि बच्चे लोग ट्यूशन चले गए थे और शांति सुकून में नहा धोकर नमाज़ कुरान पढ़ने का एसी में बैठकर अलग ही मज़ा है। लगता है पढ़ते रहे, लेकिन बच्चों का आने का फिर टाइम हो जाता है, इसलिए फटाफट जो भी हम लोगों ने सियालदा से फल फ्रूट जो भी ख़रीदे थे, थोड़ा बहुत बहन भी ली थी और हम लोग भी लिए, जो भी अच्छा लगा वहाँ पे ले लिए सियालदा में। और कटहल लिए और भी बहुत सारे चीज़ थे, वो मैं बैठ के आपको दिखा रही हूँ। और कुछ चीज़ें मैं इधर उधर रख दी थी तो मैं नहीं दिखा पाई। और ये है स्वीट पॉपकॉर्न जो हमारे छोटे बेटे को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये बॉयल करके इसमें खट्टी मीठी सारे मसाले डालकर खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। और ये 10 रुपये का आधा किलो पटल था तो मैं ले ली कि एक टाइम का हो जाएगा, और जो अच्छा लगा वहाँ पे मैं ले ली। और ये मेरे हस्बैंड पहले से कीवी ला कर रखे हुए थे क्योंकि आदियान बहुत ही शौक़ से कीवी खाता है, बच्चे जो शौक़ से खाते हैं वो लाने में अच्छा लगता है। और वहाँ से आकर बहुत थक गई थी और भूख भी लग गई तो मैं खा रही हूँ कटहल, क्योंकि मुझे कटहल अच्छा लगता है, मुझे पसंद है कटहल खाना। और मेरा आम फेवरेट है, हमारे बच्चों को भी आम फेवरेट है। और एक बेटे हैं जो आम बिल्कुल ही खाते ही नहीं, ताज्जुब लगता है, उसे ज़बरदस्ती खिलाते हैं, वो कोई फल खाने नहीं मांगता है सिवाय एप्पल के, वो भी बहुत ही नज़ाकत से छील छाल ये वो कर हर फल का जूस बनाना है, इस वजह से बहुत ही झमेला कर देते हैं। और देखिए आदियान अपना स्वीट पॉपकॉर्न खुद बनाने के लिए आ गए हैं। और बच्चों के लिए प्रेस्टीज चूल्हा रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से मैं मानती हूँ कि अच्छा होगा बच्चों के लिए रखने के लिए, क्योंकि वो अपने से थोड़ा बहुत चाय गरम, दूध गरम कुछ भी अपना बना सकते हैं, हल्का फुल्का मैगी पास्ता कुछ भी। तो ये मेरी अम्मी मुझे गिफ्ट दी थी क्योंकि इस वक्त गैस सिलेंडर का बहुत ही परेशानी हो रहा था कि गैस सिलेंडर, और मैं प्रेस्टीज चूल्हा लेने की बात ही कर रही थी तो अम्मी के पास था तो अम्मी दे दी। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को बहुत खुश रखें, लंबी उम्र दें, मेरी बहनों को, मेरे भाई को, मेरी अम्मी को हमेशा मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहती हैं। और देखिए जब भी घर पे नाश्ता हो अगर मैं लेकर के आती हूँ तो उसी दिन उसके पापा भी बहुत सारा नाश्ता ला देते हैं और सब मोमो सर ऐसे ही होता है, डबल ट्रिपल नाश्ता। अम्मी भी जब भी आती हैं तो नाश्ता लेकर आती हैं, ऐसा होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा नाश्ता हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाने वाला ही नहीं रहता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।